दोस्तों इस महीने बहुत से लोगों का बिजली बिल गलत आ गया है और काफ़ी बड़ा अमाउंट भी आ गया है। जी हाँ, क्योंकि इस महीने लोगों का जो मीटर का लोड है वो भी बढ़ा दिया गया है और इसके चलते कई लोगों का बिजली बिल गलत आ गया है। इसके अलावा भी जिनका स्मार्ट मीटर लगा हुआ है तो बहुत से लोग इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका बिजली बिल गलत आ गया है। तो जिनका बिजली बिल गलत आ गया है, बहुत ज़्यादा आ गया है, वो लोग सोचते हैं कि आखिर हम अपना बिजली बिल सही कैसे करवाएं, क्योंकि बिजली ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर कोई भी हमारी बात को सुनता नहीं है। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं जिससे कि आप बहुत आसानी से अपना बिजली बिल सही करवा सकते हैं और वहां पर बिजली विभाग आपकी बात को सुनेगा भी और उसका समाधान भी करेगा। बस आपको तरीका थोड़ा सा चेंज करना है। तो तरीका कौन सा है और किस प्रकार से आप अपना बिजली बिल सही करवा सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। तो इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर बिजली बिल हम सही कैसे करवा सकते हैं अगर बिजली विभाग हमारी नहीं सुनता है। तो देखिए, अगर आपका बिजली बिल गलत आ गया है तो सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि आपका बिजली बिल जो गलत आया है वो गलत आया क्यों है, क्योंकि जब तक आप कारण नहीं जानेंगे तब तक आपका बिजली बिल सही नहीं हो पाएगा। क्योंकि बिजली बिल गलत आने के कई कारण होते हैं और कुछ कारण होते हैं जिनमें आपका बिजली बिल सही किया जा सकता है और कई कारण होते हैं जहां पर कुछ भी नहीं हो सकता है, वहां पर आपका बिजली बिल सही नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका बिजली बिल सही होने की स्थिति में है या फिर नहीं है। अब आप इसका पता कैसे करेंगे तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे इस महीने की बात करें तो इस महीने जो लोगों का बिजली बिल ज़्यादा आया हुआ है उसमें मुख्य कारण ये है कि लोगों का लोड बढ़ा दिया गया है और लोड बढ़ाने की वजह से उनका सिक्योरिटी अमाउंट भी ज़्यादा जमा किया जा रहा है। प्लस आपका जो लोड बढ़ गया है तो उसका जो बढ़ा हुआ चार्ज है वो भी आपको देना पड़ रहा है। तो इसलिए कई लोगों का बिजली बिल ज़्यादा आ गया है। तो अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो फिर इस स्थिति में आपका बिजली बिल सही नहीं होगा, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो पैसा ज़्यादा लग रहा है उसका एक प्रॉपर रीजन है और रीजन के आधार पर पैसा लिया जा रहा है, तो इसलिए ये बिल सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आपका यूनिट बहुत ज़्यादा आ गया है, जैसे हर महीने मान के चलते हैं 400-500 यूनिट आता है, लेकिन किसी महीने 1000 आ गया या फिर 1500 आ गया या फिर 2000 यूनिट आ गया, तो इसको गलत बोलेंगे। यानी कि यूनिट आपका ज़्यादा होना चाहिए, वहां पर ये कह सकते हैं कि हमारा मीटर गलत चल रहा है या फिर हमारा बिल गलत बन गया है। तो ऐसी स्थिति में आपका बिल जो है वो सही हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको पीडीएफ बिल अपना डाउनलोड करना है, वहां पर देखना पड़ेगा कि आखिर बिल ज़्यादा क्यों आया हुआ है। जैसे इस महीने के बिल में देखेंगे तो इसमें अधिकतर बिल जो पीडीएफ वाले हैं वहां पर जो सिक्योरिटी अमाउंट है वो जुड़कर आ रहा है, प्लस मीटर का जो लोड बढ़ा है उसका चार्ज बढ़कर आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको देख लेना है कि आखिर रीज़न क्या है। अगर आपको लगता है कि आपका यूनिट ही कई गुना ज़्यादा बढ़ के आ गया है, 500 आता था और 1500-2000 यूनिट आ गया है, तो उसका बिल आप सही करवा सकते हैं। अब बात करते हैं कि सही करवाएंगे कैसे। तो देखिए, उसके लिए सबसे पहले तो आपको बिजली ऑफिस में एक अपनी लिखित कंप्लेन, लिखित शिकायत देनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब आप कहेंगे वहां तो कोई सुनता नहीं है, तो जी हाँ, सुनता नहीं है वो बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्मेलिटी अदा करनी पड़ेगी। और वहां पर जब आप अपनी शिकायत देंगे तो वहां पर एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको वहां से रिसीविंग भी 100% लेनी है, जो कि आपके लिए एक प्रूफ होगा कि आपने बिजली विभाग को शिकायत की है। तो आप जब एप्लीकेशन लिख कर ले जाएंगे तो आप 2 पेज का लिख कर ले जाइए, एक आप वहां पर जमा कर दीजिए, एक में आप वहां से साइन और मुहर करवा लीजिए जिसके पास आप जमा करेंगे, और वो आपकी रिसीविंग हो जाएगी कि आपने बिजली विभाग को शिकायत की है लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो पहला काम तो ये करना है। और इन केस अगर आपको रिसीविंग वहां से नहीं दी जाती है, किसी वजह से टाल मटोल करते हैं, नहीं दे रहे हैं, तो फिर आपको 1912 पर कॉल करना है और वहां पर आपको अपनी शिकायत दर्ज करानी है। वहां से आपको अपना शिकायत नंबर मिल जाएगा, यानी कि कंप्लेन नंबर जो होता है वहां से आपको एसएमएस के माध्यम से मिल जाता है। तो आपको उसको ले लेना है और उसका एक प्रिंट करवा लेना है। अब उसके बाद में आप देखिए, थोड़े दिन वेट कर लीजिए। अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, मान के चलते हैं 15 दिन आपने देख लिया, कोई समाधान नहीं हुआ, उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको फिर और इधर उधर बार बार बिजली विभाग के चक्कर नहीं काटने हैं। आपको सीधे जाना है बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में। जी हाँ, अब आप कहेंगे ये कहाँ मिलेगा, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ मिलेगा। लेकिन आपको बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में जाना है, वहां से आपकी समस्या का समाधान डेफिनेटली हो जाएगा। बस आपको वहां पर कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे कि आपका बिजली बिल किस आधार पर गलत है। यानी कि अगर आप वहां पर साबित कर लेते हैं कि हाँ, रियल में हमारा बिजली बिल गलत बना हुआ है बिजली विभाग की तरफ से, तो फिर डेफिनेटली आपका बिजली बिल वहां से सही कर दिया जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी है और वहां पर आपके ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। बस आपका जो डॉक्यूमेंटेशन का चार्ज रहेगा, जो फोटोकॉपी वगैरह करवाएंगे, उसी का पैसा लगेगा, बाकी वहां पर आपका एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर प्रोसेस क्या रहेगा और कैसे आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा वहां पर कि आपका बिजली बिल रियल में गलत बना हुआ है। तो अब आप प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना पिछले करीब 1 साल तक का बिल जो है डाउनलोड कर लेना है। आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको बिजली बिल मिल जाएगा 1 साल तक का, तो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है।
और वहाँ पर आप देख लीजिए कि हर महीने का हमारा कितना आया हुआ है। क्योंकि अगर किसी एक महीने का बहुत ज़्यादा आया हुआ है तो आप पिछले 1 साल का जब निकालेंगे बिल, तो वहाँ पर जैसे 500 यूनिट का बन रहा है, मान के चलते 1000 रुपये हर महीने आ रहा है, और इस महीने आपका 2000 आ गया है या फिर 3000 आ गया है, या फिर आप बिल जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पर यूनिट भी दिख जाएगा कि हर महीने हम 400 यूनिट यूज कर रहे हैं, इस महीने हमारा 1500 आ गया, 2000 आ गया, तो वो आपको दिख जाएगा। तो ये आपके लिए एक प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, हर महीने का मेरा औसत इतना यूज है, लेकिन इस महीने हमारा 4 गुना ज़्यादा आ गया है, तो मतलब ये बिल गलत बना हुआ है। तो ये आपके लिए एक प्रूफ का काम करेगा। तो आपको तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको इस प्रकार से 1 साल का बिल डाउनलोड कर लेना है, जिससे कि ये साबित हो जाए कि हाँ, इस महीने का आपका बिजली बिल गलत बना हुआ है। बस इतना ही करना है। उसके बाद में आपको बिजली विभाग के उपभोक्ता फोरम में जाना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ढूंढेंगे कि आपके क्षेत्र में उपभोक्ता फोरम है कहाँ। आप पहले प्रोसेस देख लीजिए। वहां पर आपको जाना है, आपको फोटोकॉपी अपनी सारी कर लेनी है, यानी सारे बिल का फोटोकॉपी ले लेंगे, आधार कार्ड का ले लेंगे, और जो प्रेजेंट बिल है उसकी फोटोकॉपी ले लेंगे। इस प्रकार से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको जाना है वहां पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वो फॉर्म भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहां पर जमा कर देने हैं। बाकी ज्यादा डिटेल आप वहां पर जाएंगे तो फिर मालूम चल जाएगा। और हाँ, हो सकता है कि वहां पर आपसे 4-5 कॉपी करवाई जाएंगी, यानी कि आप जब फॉर्म जमा करेंगे तो उसकी 4-5 कॉपी करवाई जाएंगी अलग अलग। तो उनको अलग अलग प्रोसेस के तहत एक वहाँ पर जमा होगा, एक आपको रिसीविंग मिल जाएगा, और 2-3 अन्य वहाँ पर रख ली जाएंगी जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जमा हो जाएंगी। एक आपके क्षेत्र के बिजली विभाग को भेज दिया जाएगा एक कॉपी। तो इस प्रकार से सब कुछ किया जाएगा, और वहाँ से फिर बिजली विभाग को एक नोटिस जाएगा, और उसके बाद में जब नोटिस जाएगा तो बिजली विभाग का कोई कर्मचारी आपके घर पर आएगा, वो आपके घर का लोड पूरा चेक करेगा। हो सकता है वो आपका लोड सब कैलकुलेट करके एक लिस्ट बनाएगा कि हाँ, इतना इनका लोड है। और वहाँ पर कई बार वो लोग गलत भी बढ़ा चढ़ा के बना देते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, उनको बनाने दीजिए। उसके बाद में आपको वहाँ से एक डेट भी मिलती है उपभोक्ता फोरम से कि आपको इस तारीख को आना है। उस तारीख को आप जाएंगे और आपके बिजली ऑफिस का भी कोई कर्मचारी जाएगा, और वहाँ पर फिर आपकी केस की सुनवाई की जाएगी। और हाँ, आप टेंशन मत लीजिए, वहाँ पर किसी वकील की आवश्यकता नहीं है, बस आप ही रहेंगे, इतना काफ़ी है। आपको अपनी बात को वहाँ पर रखना है, आप सारे प्रूफ वहाँ पर देंगे, और उसके बाद में सब कुछ देखते हुए आपको अपनी बात को वहाँ पर रखना है, साबित करना है कि हाँ, इस आधार पर मेरा बिजली बिल गलत हुआ है। और क्योंकि आपका बिजली बिल ही साफ स्पष्ट कर देगा कि हाँ, गलत बना है। क्योंकि जब आप पूरे साल में ही आपका इतना नहीं हुआ है, तो अचानक से एक महीने में अगर 3 गुना 4 गुना बिल बन गया है तो मतलब ये गलत बना हुआ है। तो यहाँ पर ये बात प्रूफ हो जाएगी। उसके बाद में फिर उपभोक्ता फोरम से ही आपका ये बिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा इस महीने का, जो कि ज़्यादा बना हुआ है, और उसके बाद में सही बिल आपका जनरेट किया जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर उपभोक्ता फोरम आप ढूंढेंगे कैसे। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, और उसके लिए मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर लेता हूं और आपको लाइव में दिखाता हूं। उसी प्रकार से आपको भी कर लेना है। तो ये मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन ऑन कर ली है। अब यहाँ पर मैं ओपन कर लूँगा जेमिनी को। ये AI है, आपको मालूम होगा, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हालांकि ये काम आप गूगल में भी कर सकते हैं, लेकिन कई बार गूगल में आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, तो वहाँ से आपको बारी बारी से ढूंढना पड़ेगा। लेकिन ये AI है, तो ये जो है डायरेक्ट ढूंढ के दे देता है सभी वेबसाइट से चेक करके, तो यहाँ से आपका काम ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए मैं आसान वाला ही आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको इससे पूछना है कि हमारी बिजली कंपनी का बिजली उपभोक्ता फोरम कहाँ है, उसका एड्रेस क्या है। आपको अपनी बिजली कंपनी का नाम देना है। जैसे कि मेरे यहाँ का जो है वो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है MVVNL, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। तो ये मैंने लिखा। उसके बाद में लिखेंगे कि इसका विद्युत उपभोक्ता फोरम का एड्रेस क्या है। ये मैंने लिख दिया, MVVNL का विद्युत उपभोक्ता फोरम का एड्रेस बताओ। बस इसको सेंड कर देंगे, और देखिए अभी एड्रेस आपको दे देगा। आप गूगल से भी पूछ सकते हैं, लेकिन गूगल पर क्या होता है, कई बार वेबसाइट्स कई सारी आ जाती हैं, वहाँ पर अलग अलग बताया जाता है, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए यहाँ पर इसने ढूंढ के दे दिया है, और लोकेशन भी दे दिया है। आप जाना चाहें तो लोकेशन पर डायरेक्ट सर्च करके भी गूगल मैप के माध्यम से भी जा सकते हैं। और नीचे देखिए डिटेल लिखा हुआ है, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अंतर्गत आने वाले लखनऊ क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम का मुख्य पता इस प्रकार है। देखिए पता लिखा हुआ है यहाँ पर, पूरा पता देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। और उसके अलावा संपर्क नंबर भी लिखा हुआ है, फ़ोन नंबर है, ईमेल आईडी दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि आप मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य कॉर्पोरेट मुख्यालय यानी हेड ऑफिस अगर आप जाना चाहते हैं, उसका पता देखना चाहते हैं, तो वो भी आपको नीचे मिल जाएगा। देखिए ये हेड ऑफिस का पता है, और यहाँ पर टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है 1912। उसके अलावा 1800 1800 440। तो इस प्रकार से ये नंबर भी आपको मिल जाते हैं, और यहाँ से आप इस एड्रेस पर जा सकते हैं, और वहाँ पर आपका उपभोक्ता फोरम मिल जाएगा। आप वहाँ पर भी आसानी से अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप विद्युत उपभोक्ता फोरम का पता ढूंढ सकते हैं। और एक और चीज़ है, अगर आप ये जानना चाहते हैं, जैसे ये आपके क्षेत्र से दूर पड़ रहा मान के चलते हैं,
आपको चाहिए कि और मेरे नज़दीक में मिल जाता तो बेहतर होता। तो उसके लिए क्या करेंगे कि जैसे आप चाहते हैं अगर कि मेरा और नज़दीक में कहीं मिल जाए, तो आप लोकल में अपनी जगह का नाम डाल सकते हैं। जैसे कि लोकल का मतलब कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको देखना पड़ेगा, इससे नज़दीक में तो नहीं मिलेगा। तो जैसे कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट का नाम डालता हूँ, यहाँ पर पूछता हूँ बाराबंकी में है या नहीं। ये मैंने लिख दिया बाराबंकी में है या नहीं। इसको सेंड करते हैं, देखते हैं बाराबंकी में होगा तो ये बताएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए कह रहा है कि जी नहीं, बाराबंकी में अलग से विद्युत उपभोक्ता निवारण फोरम नहीं है। ये बता रहा है कि उपभोक्ता फोरम के लिए आपको लखनऊ में ही जाना पड़ेगा, जो फोरम है वहीं पर आपको शिकायत करनी पड़ेगी। तो यानी कि लोकल में नहीं है, तो हमारे क्षेत्र में लखनऊ पड़ता है, भले थोड़ा दूर है लेकिन वहीं से आपको समाधान मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको एड्रेस निकाल लेना है और वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप जा सकते हैं, वहाँ से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं कि जो एड्रेस है कई बार आप वहाँ पर स्पीड पोस्ट भी कर सकते हैं। आप अपना प्रॉपर एड्रेस वहाँ पर डाल देंगे, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल देंगे, तो वहाँ से भी आपको फीडबैक मिलेगा। यानी कि आपके मोबाइल पर संपर्क किया जाएगा आपसे, उसके बाद में आपको डेट दी जाएगी, उस डेट में आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। यानी कुल मिला के 1-2 बार आपको जाना पड़ेगा वहाँ पर, लेकिन आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो देखिए, अगर आप बिजली बिल गलत आने से परेशान हैं, आपका बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ गया है और बिजली विभाग आपकी नहीं सुन रहा है, तो आप एक बार इस तरीके को जरूर ट्राई करिएगा। हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका 10-20 हज़ार रुपये बिल ज़्यादा आ गया है, यहाँ पर अगर जाने आने में भी 1500 खर्चा हो जा रहा है, तो भी अगर आपका काम हो जाता है तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और दौड़ भाग आपको हालांकि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन बिजली विभाग में कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पर आपकी सुनवाई होगी, आपका काम हो सकता है। तो अगर आप उपभोक्ता फोरम में जाते हैं, आपकी समस्या का समाधान होता है, तो वीडियो में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपकी समस्या का समाधान हुआ है, ताकि अन्य लोगों को भी मालूम चल सके कि हाँ, इस प्रकार से उनका भी समाधान हो सकता है। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर भी करिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिए।